हेलो एवरीवन, मैं अशोक फोगाट और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि जो अकाउंटेंसी का पेपर है उसके अंदर ऐसे कौन से टिप्स का ध्यान रखें, कौन सी बातों का ध्यान रखें जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना रहती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, जो भी अकाउंटेंसी का पेपर होता है उसके तहत सबसे पहले बच्चों को डर ये रहता है कि ये न्यूमेरिकल एग्जाम है। इसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, जब आप पेपर स्टार्ट करते हो तो वहीं आपका कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। सब बच्चों को पता है कि इस बार 40 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसके अंदर 2 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए और बी। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आप बिल्कुल पेपर को स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हैं, यानी सेक्शन ए से लेकर बी लास्ट तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर आप सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे 10 मार्क्स के आपके जो एग्ज़ाम है, जो पूछेंगे क्वेश्चन वो बिल्कुल ईजी हैं और सभी बच्चों को नॉर्मली वो आते मिलते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेक्शन बी से करें, और बी से करने के बाद पूरा कंप्लीट करने के बाद आप ए सेक्शन पे आएँ। इसके बाद जो रीडिंग टाइम है, यानी कि जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, इस बार वैसे भी आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं, टाइम की कोई कमी नहीं है। नॉर्मल अकाउंटेंसी के पेपर के एग्जाम में टाइम कम पड़ जाता है, लेकिन इस बार अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो मुझे नहीं लगता कि टाइम से 2 घंटे कम है। तो जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसके अंदर चाहो तो आप सेक्शन बी को, या आपके छोटे क्वेश्चन हैं जो थ्योरेटिकल पोर्शन है या 2-3 नंबर के क्वेश्चन हैं, उनको आप चाहो तो सोल्व कर सकते हो। अननेसेसरी पढ़ने में ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है, जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसमें। तो इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तीसरा क्या है, अकाउंटेंसी का पेपर सब बच्चों को पता है न्यूमेरिकल पेपर है। न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर ज़्यादा संभावना रहती है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा होती हैं। तो कोई भी बच्चा कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल कम करें, यानी कि ये आपका जो पोर्शन है कैलकुलेशन वाला इतना अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए जिससे कि एग्जामिनर को लगे इसमें मार्क्स कहाँ हम काटें। तो आपको कम से कम कैलकुलेशन मिस्टेक करनी है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको उसमें फॉर्मेट फॉर्मूला जो भी जितना भी आता है उतना लिखो। मार्किंग आपकी स्टेप बाय मार्किंग होती है अकाउंटेंसी के पेपर में, सभी बच्चों को पता है, इसलिए हमेशा दूर रहें कि आपकी मिस्टेक कम से कम हो। उसके बाद बात करते हैं वर्किंग नोट्स के ऊपर। जो आपका वर्किंग नोट का पार्ट होता है वो रेलिवेंट होता है एग्जाम के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अननेसेसरी टाइम नहीं लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको वर्किंग नोट के अंदर 2 चीज़ लिखने हैं, तो यहाँ पे भी आपने अमाउंट लिख दिया, रुपीज़, डेबिट, क्रेडिट, ये सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अकाउंटिंग के अंदर वर्किंग पार्ट्स के नंबर नहीं मिलते, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा चांद सितारे लगाने की जरूरत नहीं है। आपका वर्किंग नोट साफ सुथरा होना चाहिए, छोटा ही सही लेकिन ठीक होना चाहिए, उससे आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं फॉर्मेट और जो फॉर्मूला वगैरह होते हैं। जो आपके फॉर्मेट होता है, मान लो किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, जैसे मान लो पार्टनरशिप के कुछ चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, उसमें आपसे रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट या रिवैल्यूएशन अकाउंट ये नॉर्मली पूछेंगे और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, इनके मार्किंग पहले से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि 2 मार्क्स इसके हैं, 2 इसके हैं और 1 इसके हैं। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता आपको कुछ भी नहीं आता होगा। अगर आपने फॉर्मेट अच्छे से किया है तो कुछ आइटम यहाँ पे आप लिख दो क्रेडिट साइड में, कुछ डेबिट में लिख दो, फिर ऐसे इसके कर दो, ऐसे ही आपके बैलेंस शीट, टोटल मत करो, आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। काटा पीटी बिल्कुल भी मत करना। और फॉर्मूले वाले क्वेश्चन में या कोई ऐसा हेडिंग है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एडजस्ट हो सकता है तो आप उसको बिल्कुल जस्ट लिख कर आ जाएं, ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी पिछली वीडियो मैंने बोला था कि आपका जो पेपर है, अभी प्री बोर्ड शुरू होने वाले हैं, आप इसमें चाहो तो आजमा कर देख सकते हो, बिल्कुल एकदम क्लीन होना चाहिए। कोई भी काटा पीटी नहीं होगी। अगर पेपर के अंदर आपकी बिल्कुल प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो न चाहते हो भी एग्जाम को मार्क्स देने पड़ेंगे, आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। देखो साफ सुथरी चीज़ें होती है, सभी को अच्छा लगता है। आपका घर हो, आपके आड़ोस पड़ोस में हो, आप स्कूल जाते हो, कोई भी हो, ऐसे आपकी जो एग्जामिनेशन सीट जो है, जो पेपर है आपका, वो बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। अब बच्चे क्या करते हैं, अकाउंटेंसी का पेपर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 60,000 अमाउंट है, इसको काट दिया, फिर 76 कर दिया, फिर ऐसे कर, काटना पड़ भी जाए, मैं ये नहीं कहता गलती नहीं होती, गलती होती है, तो आप ऐसे करना इसको। फॉर एग्जाम्पल 70 ये 1000 अभी काटना पड़ जाए, ठीक है, आप काट दो हल्का सा, 76,000 लिख दो, जितना भी आपको लिखता है एग्जाम्पल है ये। अब ऐसे मत कर देना, ये करके ऐसे, ये क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट डालती है एग्जाम के ऊपर। सर क्या पेंसिल का यूज़ करना जरूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी चॉइस है ये, आप पेंसिल का यूज़ करो या मत करो, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका पेपर जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। एक आपका पोर्शन है थ्योरेटिकल, थ्योरी के 2-3 क्वेश्चन आएंगे। नॉर्मली वो शॉर्ट डेफिनेशन पूछते हैं, किसी का मीनिंग पूछते हैं, एक आधा बार करेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं और कई बार डिफरेंस का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये आपको बिल्कुल ठीक लिखना है। अब मैं इसमें एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो डिफरेंस पूछ लिया उन्होंने,
फॉर एग्जाम्पल रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में डिफरेंस पूछ लिया। अब इसका आपको डिफरेंस के बारे में अगर आप ऐसे लिख सकते हो टी फॉर्म में, तो इसका मीनिंग लिख दो, इसका लिख दो, और इसकी कोई एक विशेषता लिख दो और इसकी लिख दो। या अब 2 से 3 नंबर से ज़्यादा वैसे भी इस बार पूछने वाले नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो 2 से 3 नंबर में 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको ऐसे लिखकर आपको एंड कर देना है। मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन याद पेपर में नहीं रहता है, तो क्या करना, आप पहले रियलाइजेशन के बारे में जितना जानते हो 2 लाइन छोड़ के रिवैल्यूएशन के बारे में, या रिवैल्यूएशन ऊपर पूछा तो रिवैल्यूएशन ऊपर लिख दो, नीचे रियलाइजेशन लिख दो। ये नॉर्मली जो मैंने बताया अभी, ये गलती बच्चे नॉर्मली करते हैं अकाउंटेंसी के पेपर के अंदर। आपको इन गलतियों से बचना है। इसके अलावा अकाउंटेंसी में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठंडे दिमाग से आप सेक्शन बी से स्टार्ट करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आप ए से स्टार्ट कर सकते हैं। सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन करें, जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में आपको याद आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हर एक क्वेश्चन के बाद अगर टाइम बचे तो लाइन खींच देना। सबसे बड़ा इश्यू होता है अकाउंटेंसी के पेपर में टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब इस बार ठीक ठाक टाइम दिया है सीबीएसई बोर्ड ने, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी हमें ये लगता है कि हमारा पेपर छूट ना जाए। तो पहले जब आप सेक्शन बी करेंगे जो कि 10 मार्क्स का आएगा, सभी बच्चों को पता है इस बार पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये आपके इस तरह आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ये आपका 40 मार्क्स का होगा, यानी टोटल आपके 12 क्वेश्चन आएंगे। तो जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन बी के अंदर आएंगे, नॉर्मली आपको 40 नंबर के लिए 2 घंटे मिले, यानी कि 120 मिनट मिले हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक नंबर के लिए 3 मिनट, तो मैक्सिमम टाइम आपका आधा घंटा। 10 नंबर के लिए आपका आधा घंटा, यानी कि अगर आपका बी पोर्शन, बी सेक्शन आधे घंटे तक हो जाता है तो आप पेपर कंप्लीट कर सकते हो। बाकी ये सेक्शन छोटा आता है, इसमें कैश फ्लो का क्वेश्चन को छोड़ के ये आपका 20 से 25 मिनट में कंप्लीट होने के पूरे चांसेज है, अगर आपने ठीक ठाक तैयारी कर रखी है तो सेक्शन बी के अंदर। एक नंबर के लिए आप 2.5 मार्क्स मान के चलो, 2.5 मिनट मान के चलो, सॉरी, आपके पास 15 से 20 मिनट ज़्यादा होनी चाहिए पेपर कंप्लीट होने के बाद भी, ताकि रिवीजन के अंदर आपको दिक्कत ना आए। और हर एक आधे घंटे के बाद आप 20-30 सेकंड का ब्रेक लें। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही खींचातानी में आप पेपर करते जा रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक बढ़ाएगा, आपके अंदर घबराहट पैदा होगी। अकाउंटेंसी के पेपर के अंदर ऐसा देखा गया है कि जो डिफिकल्ट पार्ट होता है उसी टाइम बच्चा बिल्कुल पैनिक हो जाता है, और वहीं उस टाइम कहीं ना कहीं उसका दिमाग काम करना कम कर देता है, जिससे वो न चाहते हुए क्वेश्चन गलत कराता है। तो बच्चों इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अकाउंटेंसी के पेपर में मैं फिर कह रहा हूँ, ठंडे दिमाग से जितना आपको आता जाए उतना लिखते जाएं। हर 30 मिनट के बाद 30 सेकंड का ब्रेक लें, ओनली 30 सेकंड्स ब्रेक लेना है आपको। बिल्कुल उसमें आप पानी पी सकते हो, कोई भी क्वेश्चन के लिए, मतलब 30 सेकंड ज़्यादा नहीं होती, उससे आपका कहना माइंड बिल्कुल दोबारा रिकअप करेगा। जो चीज़ आपको एक बार नहीं आती है कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। सर एक क्वेश्चन और है, अगर हम रफ नोटवर्क जो है, कई बच्चे कहना जैसे ये सीट है इसी के यहाँ कर लेते हैं, आप चाहो तो इसके लास्ट में कर सकते हो, लेकिन अकाउंटेंसी का पेपर जो है वो पेपर बड़ा है, तो आप पेपर के लास्ट वाले पेज पे कर सकते हो अगर आप मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज क्वेश्चन के हिसाब से आप इसके राइट साइड में कर सकते हो, और यहाँ पे आप लिखेंगे रफ वर्क। तो ये जो सारी बातें थी, इन गलतियों को अकाउंटेंसी के पेपर में नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ इस अकाउंटेंसी के पेपर के लिए जो मैंने टिप्स बताई हैं ये आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो बच्चे अभी तक चैनल पे नए आए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।